तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें हर्ष और डैनियल को दिखाया जाता है जो स्क्रॉल का यूज़ करने के बाद वहाँ से उड़ते हुए जा रहे होते हैं। डैनियल हर्ष से एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, बॉस अभी हम कहाँ जा रहे हैं। वहीं हर्ष उसको बताते हुए कह रहा होता है, अभी हम प्रोफेशन चेंज हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोफेशन चेंज हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहीं हमें उस ग्रुप को दिखाया जाता है। अरे वैसे इसका नाम क्या था? शायद से इसका नाम शैडो लाइन ग्रुप नहीं, लाइन ग्रुप था। हाँ, जहाँ पीस्ट कह रही होती है, अरे यार तुम्हें यहाँ पे आने में कितना टाइम लग गया, हम लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वहीं सामने से आते हुए यॉर्क अपनी घमंड भरी आवाज़ में कह रहा होता है, अरे क्या सच में तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मैं अपने प्रोफेशन को चेंज करने के लिए प्रोफेशन हॉल में गया था। वहीं उसके साथ निशा भी आ रही होती है। तभी वो सडनली सामने के नज़ारे को देखने के बाद थोड़ा शौक हो जाती है। तभी वो मन ही मन कह रही होती है, ये और इतना जाना पहचाना सा क्यों है। वहीं हमें प्रोफेशन चेंज की हॉल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर्ष और डैनी उड़ते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं सडनली निशा को इस तरीके से रुकता हुआ देखकर यॉर्क कह रहा होता है, निशा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद निशा थोड़ा कंफ्यूज होती हुई कह रही होती है, अभी अभी मैंने यहाँ दो लोगों को फ्लाइंग स्क्रूल का यूज़ करते हुए देखा, उनमें से एक का ऑरा बिल्कुल हर्ष की तरह था। वहीं उसकी ये बात सुनकर यूर जोर जोर से हंसने लगता है। वह हंसते हुए कह रहा होता है, अरे क्या कहा तुमने, फ्लाइंग स्क्रोल? क्या तुम सच में इसके बारे में सोचती हो? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि एक फ्लाइंग स्क्रोल की जो कॉस्ट रहती है वो कम से कम 1000 ऑफ क्रिस्टल कॉइन होती है? और तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हर्ष जैसा एक गरीब बंदा इस तरह की चीज़ अफोर्ड भी कर सकता है? शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये सिटी का प्रोफेशन चेंज हॉल है और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का आना जाना लगा रहता है। वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद कि वो किस तरीके से हर्ष का मजाक उड़ा रहा है, निशा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है। वो गुस्सा करते हुए अपनी गंभीर आवाज़ में कह रही होती है, यार अगर तुमने गलती से भी हर्ष के बारे में इस तरह की फालतू बात की तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंस होंगी उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं निशा को गुस्सा करते हुए देखकर और उसकी बातों को सुनने के बाद यार गुस्सा करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये हमेशा से उस बेकार बंदे के बारे में ही बात करती है, इसको समझ में नहीं आता कि मैं उससे बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। वहीं उन लोग को रोकते हुए प्रीस्ट कह रही होती है, हे तुम लोग शांत हो जाओ, क्या तुम लोग यहाँ पे लड़ाई करने वाले हो? वैसे भी तुम लोगों ने अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, उस हिसाब से तुमने अपने प्रोफेशन को भी चेंज कर लिया है और अभी तक तुम लोगों ने ये नहीं बताया कि तुम लोगों को क्या प्रोफेशन मिला है। वहीं योर के पास आते हुए रीजिंग कह रहा होता है, योर क्या तुम्हारे प्रोफेशन चेंज होने के बाद क्या तुम्हारा लेवल बढ़ा? वहीं इसकी बातों को सुनने के बाद योर अपना सिर हिलाते हुए कह रहा होता है, हाँ मेरा लेवल बढ़ा, अब मेरा लेवल एस लेवल पे आ गया है। वहीं उसकी ये बात सुनकर रीजिंग स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे बहुत बढ़िया, तुमने अपने लेवल को एस लेवल तक पहुंचा ली है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। वहीं योर की बात सुनने के बाद उसका जो चेला रहता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, अरे बहुत बढ़िया ब्रदर योर, आपने 18 साल के अंदर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो आप टॉप की यूनिवर्सिटी में आराम से अपनी जगह बना पाएंगे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस यंग एज के टैलेंट को देखकर यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो आपके टैलेंट के पीछे एकदम पागल हो जाएंगी। वो आपसे भीख मांगेंगी कि आप उनके यहाँ जाके एडमिशन लें। वहीं इसकी बातों को सुनने के बाद उसके बाजू में जो खड़ा रेजिंग रहता है वो मन ही मन कह रहा होता है, इसने कुछ ज़्यादा ही नहीं कह दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रीस्ट एक्साइटेड होती हुई कह रही होती है, निशा योर का तो पता चल गया, बात तुम्हारा क्या है? वहीं उसकी बात सुनकर निशा एकदम चुप हो गई होती है, वो कुछ भी नहीं कह रही होती है। वहीं उसे इस तरह से चुप होते हुए देखकर कि वो कुछ भी नहीं कह रही है, वो लोग शौक होते हुए मन ही मन कह रहे होते हैं, अरे निशा कुछ भी क्यों नहीं कह रही है, क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है जिससे वो कुछ भी बता नहीं रही है? तभी रेजिंग प्रीस्ट से कह रहा होता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि निशा को किस तरह का लेवल मिला है? वहीं उसकी बातों को सुनने के बाद प्रीस्ट कह रही होती है, मुझे योर का एक्सप्रेशन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि निशा को ज़रूर कोई लो लेवल का प्रोफेशन मिला होगा जो कि सी लेवल का है। वहीं उन लोग की बातों को सुनने के बाद योर अपनी घमंड भरी आवाज़ में मन ही मन कह रहा होता है, ओहो निशा एक जीनियस गर्ल, हर किसी को इस तरह की परिस्थिति का हमेशा कभी ना कभी सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी जीनियस क्यों ना हो या वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ही क्यों ना हो, हर किसी को इस चीज़ का सामना कभी ना कभी करना पड़ता है। तभी और स्माइल करते हुए अपनी घमंड भरी आवाज़ में कह रहा होता है, देखो निशा अपसेट मत हो, इस तरह की चीज़ों में कभी ना कभी सामना करना पड़ता है, भले ही तुम्हें लो लेवल का प्रोफेशन मिला हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें हर तरह की हेल्प देने के लिए तैयार हूँ। वहीं पीछे से स्माइल करते हुए उसका चेला कह रहा होता है, ब्रदर आपने बहुत सही कहा, आप इतने ज़्यादा हम्बल होंगे मैंने ये सोचा नहीं था। वहीं योर की बातों को सुनने के बाद निशा थोड़ा गुस्सा हो गई होती है, उसको इरिटेट हो रहा होता है, वो इन लोग के मजाक भरे शब्दों को अच्छे से समझ रही होती है। तभी वो योर से कह रही होती है, तुम्हें मेरे लिए सैड होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बात की जाए मेरे लेवल की
तो मुझे भी एक एस लेवल मिला है। वहीं निशा की बातों को सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे वो सबके सब शौक हो गए थे। उनकी आंखें की पुतली बाहर आ गई होती। वो कह रहे होते हैं, क्या कहा एस लेवल? साला जीनियस हमेशा जीनियस ही रहेगा, ये तो निशा ने करके दिखाया। तभी प्रीश निशा से कह रही होती है, अगर तुम्हें एस लेवल मिला है तो अभी अभी तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही थी? वही निशा कह रही होती है, वो इसलिए क्योंकि जो मेरी सिचुएशन है वो बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। तब निशा थोड़ा गंभीर होते हुए कह रही होती है, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक हिडन प्रोफेशन को अनलॉक किया है। किसी ने शायद ही इस तरह के प्रोफेशन को पहले कभी देखा होगा। वहीं निशा की बात सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे वो शॉक हो चुके थे। वहीं योर शॉक होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या कहा एक हिडन प्रोफेशन? इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। साथ ही उसे निशा की बात सुनकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या कहना है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसे कुछ याद आता है। तभी वो कह रहा होता है, अरे एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा ने प्रोफेशन चेंज हॉल जाने के बाद कहीं ऐसी चीज़ को ट्रिगर तो नहीं कर दिया कि उसके जो हिडन प्रोफेशन है वो एक्टिवेट हो गया है। वही निशा अपने एक्सपीरियंस के बारे में सबको बता रही होती है। जब मैं प्रोफेशन चेंज हॉल के अंदर थी और जब मैंने प्रोफेशन चेंज फॉर्मेशन के अंदर एंटर किया था, तभी सडनली उस फॉर्मेशन ने मेरे पास एक आइटम को डिटेक्ट कर लिया था। वैसे मेरे जो पहले का आर्ची का प्रोफेशन था वो चेंज होने के बाद एक एडवांस प्रोफेशन में चेंज हो गया था जिसका नाम था शैडो ऑफ द वैनगार्ड। लेकिन जो उसका लेवल था वो बस ए क्लास का ही था। तभी सडनली मुझे अपने सामने एक स्क्रीन पॉपअप दिखाई दी। वहीं जो स्क्रीन को देखने के बाद निशा शौक होते हुए कह रही होती है, ये किस तरह की चीज़ है? इस स्क्रीन में जो चीज़ पॉपअप हो रही वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तभी उसे कुछ याद आता है, अरे एक सेकेंड, ये तो वही एम्बल है जिसे मुझे हंस ने दिया था। वही उस एम्बल को देखकर निशा कह रही होती है, अरे ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हंस ने मुझे बताया था कि ये मेरे एजिलिटी पॉइंट को बढ़ा देगा। तभी वो थोड़ा शौक होती है, थोड़ा ब्लश करते हुए कह रही होती है, अरे एक सेकेंड, क्या हंस सच बोल रहा था? मुझे तो लग रहा था कि वो मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसने मुझे इतनी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ ऐसे ही क्यों दे दी? तभी वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, वैसे उसने मुझे एक गिफ्ट दिया है और मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं वो प्रमोट वाले बटन को क्लिक कर देती है। वहीं उसके साथ उसका जो लेवल रहता है वो ए लेवल से एस लेवल तक पहुंच जाता है। वहीं प्रेजेंट में निशा अभी भी इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। वहीं फिर से उसे इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर प्रीत शॉक होते हुए कह रही होती है, निशा तुम फिर से कहाँ खो गई? वहीं दूसरी तरफ जब योर को निशा की हिडन प्रोफेशन के बारे में पता चलता है तब वो शॉक होती हुई अपनी कांपती हुई आवाज़ में जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या कहा शैडो ऑफ द वैनगार्ड? क्या ये प्रोफेशन चेंजिंग हॉल का कोई ग्लिच है कि निशा को इस तरह का कमाल का प्रोफेशन मिला है? तभी वो निशा से कह रहा होता है, निशा तुमने एक गलत बंदे को चुना है। तुम्हें मेरे जैसे एक टैलेंटेड बंदे को चुनना चाहिए था, ना कि उस जैसे कचड़ा को। वहीं योर को इस तरह से जलता भुनता देखकर निशा स्माइल करती हुई उसका मजाक बनाते हुए कह रही होती है, तुम्हें मेरे मैटर के बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं किसके साथ हूँ और किसके साथ नहीं। वैसे भी मुझे तुम जैसे बेकार इंसान की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं उन दोनों की बातों को समझने के बाद प्रीस्ट हंसते हुए निशा से कह रही होती है, निशा तुम्हारा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है हर्ष, वो बहुत ही कमाल का है। उसके कारण आज तुम फिर से 5 स्टार प्रोफेशन में पहुंच गई हो। वहीं इसकी बातों को सुनने के बाद निशा स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही कमाल का बंदा है। वहीं रेजिंग स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मिस निशा मैं आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, आपने फिर से 5 स्टार प्रोफेशन को एक्टिवेट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ योर गंभीर होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये एम्बल तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के प्रोफेशन को एक्टिवेट करके और उसको एस लेवल तक पहुंचा देगी। अब शायद मुझे भी इस तरह के एम्बल को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन शायद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें हर्ष के हाथों के ऊपर एक ऐसे एम्बल को दिखाया जाता है जो सभी एम्बलों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका नाम एक डिवाइन एम्बल होता है। वहीं हमें उस एम्बल की इंफॉर्मेशन बताई जाती है जो कि एक हाई ऑरेंज क्वालिटी का आइटम होता है। तभी सडनली हर्ष उस एम्बल को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं उस एम्बल के एक्टिवेट होने के साथ ही जो हर्ष रहता है वो अपने ट्रांसमिशन लेवल के एस लेवल तक पहुंच जाता है। तभी उसे सिस्टम का नोटिस आता है, होस्ट आपका जो प्रोफेशन है वो फिर से चेंज हो रहा है। वहीं सिस्टम की बात सुनकर हर्ष हंसते हुए कह रहा होता है, अरे क्या कहा, मेरे एट्रीब्यूट्स बढ़ने के साथ मेरे प्रोफेशन को चेंज किया जा रहा है। वहीं हमें हर्ष की खतरनाक नई स्किल के बारे में बताया जाता है। वो फॉरवर्डेड स्पेल का यूज़ पहले से ही कर सकता था, इसके साथ ही अब वो फॉरवर्डेड स्पेल को मैनिपुलेट भी कर सकता है। वहीं इंतजार करते हुए डैनियल कह रहा होता है, बॉस को अंदर जाते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, पता नहीं वो कब तक वापस आएंगे। वहीं उसे इस तरीके से इंतजार करते हुए देखकर वहाँ उसे कोई नोटिस कर रहा होता है।
वही हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि वही शैडोलाइन ग्रुप की मेंबर रहती है। तभी वो मन ही मन कह रही होती हैं, जितना मुझे पता है कि अभी अभी अंदर हर्ष गया था, और हर्ष तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, फिर भी क्लाउड ग्रुप का बंदा उसको गार्ड क्यों कर रहा है। ओ हर्ष, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। ये बंदा क्लाउड ग्रुप का मेंबर डैनियल कम से कम 4th लेवल के ट्रांसमिशन लेवल पे होगा। ये हमारे कमांडर से भी 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है। फिर भी मैंने इसे यहाँ आते हुए देखा था कि हर्ष के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। इसका एटीट्यूड उसके सामने किसी बच्चे की तरह लग रहा था। ये रिएक्ट तो इस तरह से कर रहा था कि जैसे कि हर्ष इसका बॉस हो और वो इसके लिए काम करता है। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।